सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। भगवान शिव, माता भगवती की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रही। किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। और अगर आपकी रुचि इसमें है कि भविष्यफल जन्म कुंडली में है और स्वप्न कल्पना ज्योतिष में है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और विशेष रूप से चर्चा आज हम करेंगे तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी जुड़िएगा और बहुत अच्छे व्यक्ति, कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। तो जुड़िएगा। तो देखिए, स्वप्न से पूर्व एक विशेष चर्चा किस चीज़ की? सुख की। अब ध्यान से सुनिएगा। सुख की कामना कौन नहीं करता है, सभी चाहते हैं। और घर की कौन नहीं चाहता है? अपना घर हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, और उसमें निवास वो प्रभु की कृपा से अच्छा करें। सुख का भाव और आपके ज़मीन जायदाद का भाव, अच्छी ज़मीन जायदाद हो। और घर का भाव कौन सा है? और माँ का भाव चौथा। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से माता के स्वास्थ्य का विचार, माता के साथ संबंधों का विचार, जमीन जायदाद का विचार, घर का विचार और सुख का विचार। बहुत सारा प्रश्न ये उठता है, आते ही भी हैं कि घर नहीं बन पा रहा है, बहुत प्रयत्न करने पर भी घर नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है? तो सुख नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है? ज़मीन जायदाद हम नहीं खरीद पा रहे हैं, कारण क्या है? माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कारण क्या है? तो आज हम बताते हैं। अब ध्यान से उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे आपका शीघ्र घर बनने के अवसर आपको मिलेंगे। प्रभु ने चाहा तो अवश्य आप खरीद पाओगे या बना पाओगे। तो इस पर देखिए, राहु हमेशा इस अगर शनिदेव किसी भी रूप में चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल दें तो ये नहीं है कि आपका घर नहीं होगा, बहुवचन में होगा, दो घर होंगे आपके पास। किंतु विलंब जरूर करवाते हैं। जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं विलंब जरूर करवाते हैं। अगर ये जन्म कुंडली में सर्वथा बलवान होकर बैठ जाएं तो फिर विलंब जरूर करवाएंगे। और इसमें अगर सूर्य बैठा हो तो उसकी महादशा में, अंतरदशा में, महादशा का स्वामी इनके साथ मित्रता रखता हो तो अवश्य ही आप उसमें घर खरीद पाओगे या बना पाओगे। हाँ, केतु बहुत खराब करता है। यहाँ पर केतु चतुर्थ भाव में बैठा हो, ऊपर से राहु की दृष्टि दसम भाव पर, इस भाव पर पड़ती है तो सुख की कमी, ग्रह क्लेश का वातावरण और बनता कार्य बिगड़ना तय है। और इसमें माता का स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करते हैं, माता के साथ संबंधों को भी ये बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अब देखिए उपाय क्या हैं। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, बना नहीं पा रहे हैं, अड़चन आ रही है, तो करना क्या है? आपने हर मंगलवार को वट वृक्ष, आपने देखा होगा, वट वृक्ष शाम के समय आप उस पर दूध मिश्रित जल, लस्सी बना करके ले जाएं और शाम को अर्पित करिएगा उनको। और वहीं बैठ करके, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। उसके पश्चात ये 7 मंगलवार आप करिएगा और हनुमान जी के
चरणों में मंगलवार को मीठा पान ज़रूर अर्पित करिएगा। ये उपाय आप करिएगा, बाकी करना प्रभु ने है, उनके सब कुछ हाथ में है। हम तो सिर्फ थोड़ा बहुत आपको बता सकते हैं, आगे प्रभु की इच्छा है। तो ये करिएगा, अवश्य ही उनकी कृपा बरसेगी और अपना घर बना पाओगे। तो चलिए अब स्वपन की बात करते हैं। कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, तो कई बार समय की कमी रहती है, तो फिर भी हम चेष्टा अवश्य करते हैं उत्तर देने की। तो हम देख पा रहे हैं स्वपन तृतीय पहर का समय आवश्यक है 2:56, 2:56 समय समाप्ति का। और हम देख पा रहे हैं कि 3 घोड़े हैं और उस पर युवक सवार हैं। 3 घोड़े हैं, उस पर एक युवक सवार हैं। वो गुजर गए हैं। तो वो गुजर गए हैं, मतलब गुजर नहीं गए, चले गए हैं, ओझल हो गए हैं। और उसके पीछे से एक विशाल जिसे हम कह सकते हैं संत महात्मा, थोड़ी उनका ये है कद विशाल है, और वो आपस बातचीत अपने मन में मतलब बुदबुदा रहे हैं, बिल्कुल हल्की। तो कह रहे हैं अंत में 3 घोड़े और 3 पुरुष। तो इसमें 3 का प्रभाव रहेगा, मतलब रहेगा, और उसके पश्चात इनका मूल्य बढ़ जाएगा, 15, 20 या 25 हो जाएगा। अब ये स्वपन केवल कल्पना, ये आपकी दृष्टि के ऊपर, इस कल्पना को किस दृष्टि से देखते हो। धन्यवाद।